साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के केस में अब लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं। रॉकेट जैसी रफ्तार से केस आगे बढ़ रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अब जल्द नहीं बल्कि बहुत जल्द बड़ा और पूरा इंसाफ होगा। अब इसी बीच पहले सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार किया गया तो फिर सुशांत के नौकर नीरज और केशव को पूछताछ के लिए तलब कर लिया गया और उसके बाद तो नीरज और केशव ने सरकारी गवाह बनना भी स्वीकार कर लिया और रिया के साथ ही उसके भाई के खिलाफ गवाही का भी ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद तो लगने लगा कि अब बड़ा एक्शन बहुत जल्द होगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ गई कि नीरज और केशव कहीं गायब हो गए हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आई है और खबरें यहाँ तक हैं कि नीरज और केशव की जान को खतरा है, क्योंकि अब वो दोनों मुंह खोलने को तैयार हो गए हैं तो उन पर आफत बरसने वाली है। अब अचानक सुशांत केस में इंसाफ की उम्मीद जगी थी तो नीरज और केशव की खबर ने सभी को हैरान कर दिया। हालांकि बात यहां तक हो रही है कि एनसीबी ने ही दोनों को कहीं गायब कर दिया, जिसके बाद तो सस्पेंस और बढ़ गया। मगर इसी बीच मुंबई में एनसीबी ने ताबड़तोड़ रेड शुरू कर दी, कई जगहों पर छापेमारी हुई और 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। तो क्या है पूरा मामला और कैसे कैसे अब क्या क्या हुआ, आपको सब कुछ बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में पिठानी के पकड़े जाने के बाद जिस दिन नीरज और केशव ने सरकारी गवाह बनने को मंजूरी दी, उस दिन से ही माना जाने लगा था कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलने से अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पिठानी पहले ही गिरफ्त में था और नीरज केशव भी मुंह खोलने को और गवाही देने को तैयार हो गए थे। ऐसे में रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ना तय मानी जा रही थी। लेकिन इसी बीच अचानक नीरज और केशव की जान को खतरा बताया जाने लगा। जी हाँ, ऐसी खबरें आने लगी कि अब नीरज और केशव की जान को खतरा है, दोनों बहुत कुछ बोलने वाले हैं, इसीलिए माफिया इनके पीछे पड़ जाएगा और दोनों पर बहुत बड़ी आफत आने वाली है। अब जैसे ये खबरें सोशल मीडिया पर आई कि नीरज और केशव की जान को खतरा है तो दोनों ही अचानक गायब भी हो गए। जी हाँ, दोनों अब कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। अचानक से दोनों ही नौकर कहीं चले गए हैं और दोनों की खबर अब तक किसी को नहीं लगी है। ऐसे में शक गहराना लाजमी था कि कहीं ये दोनों फरार तो नहीं हो गए या फिर दोनों पर सबसे बड़ा खतरा तो नहीं मंडराने लगा और दोनों को ही क्या सुशांत सिंह राजपूत की ही तरह हमेशा हमेशा के लिए सुलह दिया जाएगा। अब दोनों के गायब होने से सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर दोनों आकर गवाही नहीं देते हैं, सरकारी गवाह के तौर पर नीरज और केशव अपना काम नहीं करते हैं, तो एक बार फिर से इंसाफ में देरी हो सकती है और सुशांत सिंह राजपूत के गुनहगार एक बार फिर से बच सकते हैं, जिससे सुशांत के फैंस और परिवार ज्यादा परेशान हो गए। अब हालांकि इसी बीच एक और खबर आ गई कि एनसीबी ने ही इन दोनों को गायब कर दिया। जी हाँ, ये बड़ी खबर सोशल मीडिया पर लगातार तैर रही है कि एनसीबी ने ही इन दोनों को गायब किया। अब जब एनसीबी ने ही इन दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया, सरकारी गवाह भी बनाया, तो ऐसी क्या वजह होगी कि एनसीबी ही इनको गायब कर देगी? ऐसा संभव ही नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इसी बीच अचानक मुंबई में एनसीबी ने 2 जून की सुबह सुबह रेड कर दी। अचानक एनसीबी की टीम ने लोखंडवाला, अंधेरी और बांद्रा जैसे कई इलाकों पर एक साथ छापेमारी की। अब उस छापेमारी में क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे, मगर यहीं पर एक और ट्विस्ट इस केस में आ गया। वो ये कि खबर आई कि एनसीबी भी इन दोनों की सुरक्षा को लेकर बेहद परेशान और चिंतित थी, क्योंकि अब तक इस केस में कोई भी सरकारी गवाह नहीं था और पहली बार नीरज और केशव ने सरकारी गवाह बनना स्वीकार किया था। लिहाजा एनसीबी ने ही इन दोनों नौकरों नीरज और केशव को किसी सेफ जगह पर भेज दिया। जी हाँ, ये बड़ी खबर है कि एनसीबी ने ही दोनों को किसी सुरक्षित ठिकाने पर भेज दिया है और दोनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी एनसीबी ही उठा रही है, ताकि दोनों को सुरक्षित रखा जा सके, कोर्ट में गवाही हो सके और सुशांत को इंसाफ मिल सके। इधर एनसीबी की रेड को लेकर भी खबर मिली है। एनसीबी को नीरज, केशव और पिठानी से पूछताछ में कई लीड मिली थी और इसी के आधार पर 2 जून की सुबह सुबह तड़के ही एनसीबी की टीम ने मुंबई में छापेमारी शुरू कर दी।
कई पेडलर्स के यहाँ छापेमारी हुई। लोखंडवाला, बांद्रा और अंधेरी इलाकों में छापेमारी की गई और देर शाम तक ये छापेमारी चलती रही। इस दौरान 2 ड्रग पेडलर्स को भी गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक पेडलर का नाम हरीश खान है। जी हां, हरीश खान को यहां पर गिरफ्तार किया गया है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो लंबे समय से इन लोगों के संपर्क में था और अब भी अपने धंधे को लगातार बदस्तूर चलाए जा रहा था। यानी कि एनसीबी लगातार एक्शन में है, लगातार कार्रवाई भी कर रही है। वहीं नीरज और केशव को लेकर जो खबर है वो ये कि वो दोनों ही एनसीबी की देखरेख में हैं। अब दोनों को कहां रखा गया है, कैसे रखा गया है, ये अब तक पता नहीं चला है, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों ही सुरक्षित हैं, सेफ जगह पर हैं और एनसीबी लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रही है, सुरक्षा कर रही है, जिससे एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत के केस में इंसाफ की पूरी उम्मीद जग गई है। तो इन 2 बड़े अपडेट्स पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई में केशव और नीरज की जान को खतरा हो सकता है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो रिया चक्रवर्ती को साल 2020 में 20 अक्टूबर को 28 दिन की जेल के बाद जमानत मिल गई थी और उसके बाद तो रिया और उसकी गैंग को ऐसा लगने लगा था कि अब तो रिया बाहर आ गई है तो जैसे उसे बरी कर दिया हो, जैसे कि उसके सारे चार्जेस खत्म कर दिया हो, जैसे कि रिया निर्दोष साबित हो गई हो। मगर हमने आपको कहा था ना कि इन जांच एजेंसियों के दफ्तरों में भी देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और हुआ भी वही। मई महीने के आखिरी हफ्ते में अचानक एनसीबी की टीम हैदराबाद पहुंची और सिद्धार्थ पिठानी को दबोच लिया। इतना नहीं, पिठानी को 5 दिन की रिमांड भी मिल गई और पिठानी ने रिया को लेकर, सुशांत को लेकर, के सिंडिकेट को लेकर कई बड़े खुलासे भी कर डाले। अब इसी दौरान सुशांत के घर में रहने वाले नौकर नीरज और केशव को भी एनसीबी ने समन जारी कर दिया और तुरंत पूछताछ के लिए आने को कहा। अब यहाँ पर इन दोनों की हालत ऐसी थी कि समन मिलते ही नीरज और केशव तुरंत उसी वक्त, जी हाँ उसी वक्त, एनसीबी के दफ्तर पहुंच गए। समन मिलने के बाद इन दोनों ने अगले दिन का भी इंतजार नहीं किया और रविवार 30 मई को ही एनसीबी के दफ्तर पहुंच गए और इनसे पूछताछ की गई। अब एनसीबी की पूछताछ का डर कहें या फिर कार्रवाई का डर, अचानक दोनों ही नीरज और केशव सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गए। जी हां, 31 मई की देर शाम नीरज और केशव सरकारी गवाह बन गए। रिया के खिलाफ, शौविक के खिलाफ और सिद्धार्थ पिठानी के खिलाफ सब कुछ बोलने को, उगलने को तैयार हो गए, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में बड़ी जीत, यहां तक कि महाजीत कही जा रही है, क्योंकि अब तक रिया और शौविक को जमानत मिलने के बाद कहा जा रहा था कि दोनों बच सकते हैं, मगर अब जब नीरज और केशव इनके खिलाफ सरकारी गवाह बन गए हैं तो ये पक्का मानिए कि अब इनकी भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इनको अब बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे ही काटनी होगी। अब आगे देखिए, एनसीबी की पूछताछ में ऐसा क्या हो गया कि जो नीरज और केशव 1 साल तक चुप थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, अचानक सरकारी गवाह बन गए, तो वो हम आपको बताते हैं। नीरज और केशव को जैसे ही एनसीबी ने समन जारी किया तभी लगने लगा था कि अब इनकी भी जल्द गिरफ्तारी होगी, या कहें कि इन्हें गिरफ्तार करने के लिए ही एनसीबी ने समन भेजा है और यही एनसीबी की गिरफ्तारी का तरीका भी है। अब जब नीरज और केशव दोनों ही एनसीबी के बलाड एस्टेट दफ्तर में पहुंचे तो दोनों से पहले जबरदस्त तीखी पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक बेहद सख्ती से सवाल दोनों से किए गए और दोनों को वो सबूत भी दिखाए गए जो कि उनके खिलाफ भी थे। जी हाँ, नीरज और केशव के खिलाफ भी एनसीबी के पास पर्याप्त सबूत हैं और इन दोनों को गवाहों के बयान भी सुनाए गए और फिर बेहद सख्ती से, जी हाँ बेहद सख्ती से इनसे तीखे सवाल किए गए और उनके जवाब भी इन लोगों ने चुपचाप तोते की तरह दे डाले। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की तैयारी और सख्ती से नीरज और केशव टूट गए और दोनों ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सब कुछ उगल दिया। जी हाँ, सब कुछ इस पूछताछ में दोनों ने उगल दिया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।